दोनों इसमें विकास का काम हुआ है नीतीश कुमार के राज में। नीतीश कुमार के राज में जंगल राज खत्म हुआ है। जंगल राज खत्म हुआ है। घोड़ासान और ढाका वाला जो सड़क था, जो अगर 6 बजे के बाद लोग निकलने से डरते थे, इसमें लाठी का राजनीति करते था वो लोग। होता था। हाँ। आज वो सब खत्म हो चुका है। वो सब 12 बजे भी जा सकते हैं। हाँ, वो सब खत्म है। तो कहीं ना कहीं गुंडा राज तो खत्म किया है। सुशासन बाबू जब कह रहे हैं तो काम करा है उन्होंने, लग रहा है। तो गुंडा राज खत्म है। गुंडा राज खत्म है कि जब नीतीश बाबू से पहले जंगल राज की सरकार थी तभी कोई 6 बजे घर से बाहर नहीं निकल सकता था। अभी आप क्या चाहते हो, क्या वो हम फिर से ला दें? मैं इससे पहले एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था, जिस टाइम नीतीश बाबू पलट के उस तरफ गए हुए थे, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तभी ऐसा शुरू हो गया था हमारे यहाँ, फिर से भी वो शुरू हो गया था कि हम 6 बजे के बाद फिर बाहर नहीं निकल सकते थे। वैसा स्थिति, वैसा दौर हमें अब वापस नहीं लाना है। हमें फिर से एनडीए की सरकार चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश बाबू की अब रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, अभी बिहार को युवा चेहरा की ज़रूरत है। अब बिहार में युवा चेहरा की ज़रूरत, मतलब तेजस्वी यादव अपने आप के बारे में कह रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने लायक हैं? उनसे उम्मीद कर सकती है बिहार की जनता? बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर युवा चेहरा की बात करें तो हमारे पास चिराग पासवान है। अगर कहीं से भी कंपेयर करें चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को, तो कोई 1% पे है तो वो चिराग पासवान 100% पे है। यहीं पे जितने आदमी है, मैं सिंपल सा बात है, वोटिंग करवा लीजिए यहीं पे। बिहार के बाद छोड़िए, कोई नहीं कहेगा कि ये थी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हमें वो जंगल राज वाला दौर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें मेहनत करके खाना है, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। कि कोई युवा चेहरा आए, तेजस्वी यादव ना आए। अगर हम उसे युवा किस बेसिस पे कह सकते? तेजस्वी यादव से समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? 9वीं फेल बिहार नहीं चला पाएगा। एक कोई भी हिंदू का पर्व होता है, वहाँ पे मछली दिखाते हैं, आप भी देखे होंगे, ठीक, नवरात्रि में, ठीक है। वो हिंदुओं का क्या है, एक उसके पहले उसका पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए आप, सावन वाला, ठीक है। उसके बाद छोड़िए, उनका बात हटाइए, उनके पिताजी का रिकॉर्ड देख लीजिए। आज बिहार को जंगल राज, चाहे बिहार को किसी भी एंगल से देखा जा रहा है अगर नीचे में, तो किसका कारण है? आरजेडी का, लालू प्रसाद यादव का। तो इसके लिए हम सोचेंगे एज ए यूथ कि नीतीश कुमार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार को आप मतलब कि सरकार वो है, उनके पार्टी से ही कोई नया चेहरा है, चाहे किसी, लेकिन नया चेहरा अब की बार आना चाहिए। नया चेहरा आना चाहिए, बिहार की जनता चाह रही है। बिल्कुल चाह रही है। रिटायरमेंट ले लेना चाहिए इनको। एकदम। मैं आज ये आप बात क्वेश्चन उठाए, मैं सुबह में ही इसी पे विचार कर रहा था। सुबह में मैं इसी पे विचार कर रहा था। सबसे बढ़िया है कि आप चिराग को बनवाइए। चिराग तो भाई साहब युवा है, युवा इस बार युवा शक्ति साथ देगी तब। बिल्कुल बिल्कुल पासवान भैया का नारा यही है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। सीधी सी बात है, 9वीं फेल कोई भी। मोदी जी के पास कौन सी डिग्री है? मोदी जी के पास कौन सी डिग्री है? तो मोदी जी ने चला के दिखाया है, आप देख लो। तो मौका देंगे तभी तो वो भी चला के दिखाएंगे ना। मौका तो दिया था, मौका तो दिया था। और एक सीधी सी बात है, हमें जो है जैसे को तैसा, हमें जो है, मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ। अगर मैं कोई भी धर्म के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसे 50% मांग रहा हूँ तो उसे भी 50 ही मानूंगा। अगर अब मैं किसी को 100% मान रहा हूँ और तुम्हें एक तरह से सीधा कहे, तो जातिगत और धर्म की राजनीति जो खेल रहे हैं ये तेजस्वी यादव, ये हमें नहीं चाहिए। जातिगत वाली राजनीति खेल रहे हैं बिहार में। बिल्कुल हो रही है बिहार। यादव हुंकार रैली होने वाली है शायद बिहार में। लेकिन इस बार बिहार में हिंदू एकजुट है, और इस बार जो है जो जाति नहीं चलेगी, हम सब धर्म चलेगा। हम सब हिंदू हैं, हम सब बिहारी हैं, हमें जाति में नहीं बंटना है। हमें ये समझ में आ रही है बिहारियों को? बिल्कुल अब समझ आ रही है जी। लेकिन कितने वर्ष धक्के खाने के बाद? बहुत वर्ष धक्के खाए। जंगल राज में देख लो आपने, जंगल राज में सबने धक्के खाए हैं। हमारे बाप दादा बताते हैं कि हम 4 बजे के बाद घर से निकलते थे तो वापस जेब में कुछ बच के नहीं आता था। योगी जी का बात काम आ रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बिल्कुल, ये मैं भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सीधी सी बात। बटेंगे तो कटेंगे। तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दोनों में प्रताप यादव को मौका दे दीजिए। वो तो खुद कह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वो जब खुद को अपने लायक नहीं मानते हैं तो फिर उन्हें और कौन कहे कि वो बन जाए? जब वो खुद को ही लायक नहीं मानते हैं तो कोई और कैसे कहेगा? विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, उनको तो मौका देंगे ना आप लोग? बिल्कुल नहीं देंगे जी। हमें वो जंगल राज वाला दौर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें मेहनत करके खाना है, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। फ्री का भी नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए जी। मेहनत करके खा रहे हैं, मेहनत करके खाएंगे, क्यों चाहिए फ्री का? अरे भाई, तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 17 महीने की हमारी सरकार थी, जब बीच में
तो हमने जितनी नौकरियां दे दी नीतीश बाबू आज तक नहीं दे पाए हैं, उसी को कॉपी करने का प्रयास कर आप ये बताओ कि मुख्यमंत्री कौन था उस समय जब बाबू ये थे। कह रहे नीतीश बाबू थे, तो आप किस बेसिस पे कह सकते हो कि तेजस्वी यादव ने नौकरियां दी? तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने दबाव बनाया, हमने चाहा तभी जाके नौकरी उत्पन्न हुई। 3 महीने में आपने नौकरी उत्पन्न कर दी, 3 महीने में सारे फाइल बना दिए, 3 महीने में परीक्षा ले ली, 3 महीने में सब कुछ खत्म कर दिया, यही कर दिया तेजस्वी। 17 महीने की सरकार थी। 17 महीने की सरकार भी थी, 17 महीने में आपने इतना बड़ा कर दिया। कह रहे करना चाहे तो कोई भी कर सकता है। करना चाहे तो नीतीश बाबू ने किया, हम भी कह रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं एनडीए ने किया। आप बताओ, एनडीए पहले से करके गई थी। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देंगे तेजस्वी जी, लेकिन बोलने से नहीं होता है ना, करके दिखाने से होता है। और फिर से भी एनडीए दिखा देगी, एनडीए की जीत इस बार निश्चित है। नीतीश बाबू फिर से इस बार गद्दी पर रहेंगे। सर ऐसा है कि एज अ यूथ मैं चाहता हूं कि कोई युवा चेहरा आए, तेजस्वी यादव ना आए। अगर हम उसे युवा किस बेसिस पे कह सकते? तेजस्वी यादव से समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? 9वीं फेल बिहार नहीं चला पाएगा। हो जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामबाबू प्रसाद, कहाँ के रहने वाले? बिहार का। बिहार के रहने वाले हैं। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं नीतीश बाबू अब ओल्ड मॉडल हो गए। इधर थोड़ा आ जाइए ना। नया चेहरा चाहती है बिहार की जनता। आप तो बिहार से हैं, क्या बिहार की जनता नया चेहरा चाह रही है? नया नीति होगा तभी तो चाहेगी ना। किसको चाह रहे हैं, कुछ लग रहा है? किस बार किसका जो है लग रहा है? अभी चुनाव होगा तभी पता चलेगा। फिर भी तेजस्वी यादव के बात में दम है। वो तो राजनीति कर रहे हैं तो वो तो अपना बोलेंगे ना। ऐसा तो माना जाता है ना कि 15 साल में जो है भारत में गाड़ी भी एक्सपायर हो जाता है। नीतीश बाबू तो मुख्यमंत्री 20 वर्ष रह गए, अब उनको भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। चुनाव होगा, जो जीतेगा उसका बनेगा मुख्यमंत्री, और क्या। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कल बजट पेश होने वाला है बिहार के लिए, आखिरी बजट, तो उसमें कह रहे हैं कि भाई साहब आप 2500 रुपये महिलाओं को हर महीने दें, बिजली फ्री दें, किसानों को बिजली फ्री दें। तो ये सब जो है फ्री देना चाहिए बिहार के अंदर। फ्री देना भी चाहिए, नहीं भी देना चाहिए, सबका जगह है ना। अगर सही आदमी को मिल रहा है रोजगार देना चाहिए कि फ्री देना चाहिए? तो रोजगार भी देना चाहिए, कुछ जगह फ्री भी देना चाहिए। बहुत फ्री देना चाहिए। लोगों को रोजगार जब दे देंगे, लोगों को काबिल बना देंगे, तो फ्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो है बहुत दिक्कत है रोजगार की, है ना। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? मिलेगा। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? हम मोतिहारी के रहने वाले। मोतिहारी के भी हम भी रहने वाले हैं। मोतिहारी में कहाँ के रहने वाले हैं बता दीजिए। चंपारण में कहाँ के? घोड़ासान का। घोड़ासान के रहने वाले। घोड़ासान में पहले का 15 साल पहले जो नीतीश बाबू की जब सरकार नहीं थी, वो दौर भी आपने देखा होगा और आज का दौर देखा होगा आपने। आप बताइए कि दोनों दौर में फ़र्क क्या है? दोनों इसमें विकास का काम हुआ है नीतीश कुमार के राज में। नीतीश कुमार के राज में जंगल राज खत्म हुआ है। जंगल राज खत्म हुआ। घोड़ासान और ढाका वाला जो सड़क था, जो 6 बजे के बाद लोग निकलने से डरते थे, इसमें लाठी का राजनीति करते था वो लोग। होता था। हाँ। आज वो सब खत्म हो चुका है। वो सब 12 बजे भी जा सकते हैं। हाँ, वो सब खत्म है। तो कहीं ना कहीं गुंडा राज तो खत्म किया है। सुशासन बाबू जब कह रहे हैं तो काम करा है उन्होंने, लग रहा है। तो गुंडा राज खत्म है। गुंडा राज खत्म है, काम तो किया ही है ना। फिर हाँ, विकास हो रहा है। तेजस्वी बाबू से उम्मीद है। अभी आएंगे सत्ता में तभी तो। अच्छा, क्या नाम हुआ भाई साहब? अभिनीत मल्लिक नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। कहाँ बिहार में? कहाँ? सुपौल। अच्छा, सुपौल के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि फ्री में बिजली पानी देना चाहिए। ये जो नीतीश बाबू जो बजट पेश करने वाले हैं, इसमें बिजली पानी फ्री दे लोगों को। फ्री में दे के क्या आप उसे क्या बनाना चाहते हो? इससे अच्छा आप रोजगार दे दो उसे, रोजगार दे दो। अगर आप ये कह रहे हो ना, मैं तो अभी उस एज का नहीं हूँ, लेकिन मैं छोटा हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ। हमारे बाप दादा बताते हैं कि जब नीतीश बाबू से पहले जंगल राज की सरकार थी, तभी कोई 6 बजे घर से बाहर नहीं निकल सकता था। अभी आप क्या चाहते हो, क्या वो हम फिर से ला दें? मैं इससे पहले एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था, जिस टाइम नीतीश बाबू पलट के उस तरफ गए हुए थे, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तभी ऐसा शुरू हो गया था हमारे यहाँ, फिर से भी वो शुरू हो गया था कि हम 6 बजे के बाद फिर बाहर नहीं निकल सकते थे। वैसा स्थिति, वैसा दौर हमें अब वापस नहीं लाना है। हमें फिर से एनडीए की सरकार चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश बाबू के अब रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, अभी बिहार को युवा चेहरा की ज़रूरत है। अब बिहार में युवा चेहरा की ज़रूरत, मतलब तेजस्वी यादव अपने आप के बारे में कह रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने लायक हैं? उनसे उम्मीद कर सकती है बिहार की जनता? बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर युवा चेहरा की बात करें तो हमारे पास चिराग पासवान है। अगर कहीं से भी कंपेयर करें चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को, तो कोई 1% पे है तो वो चिराग पासवान 100% पे है। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम निकेश कुमार है। मैं केस जी कहाँ के रहने वाले? मैं भी बिहार से गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से। आप लोग लग रहा है सब कोई साथ में ही आए हैं। नहीं, मैं सिंगल ही हूँ। अच्छा, अलग अलग हैं आप लोग। क्या बिहार कुछ बदला कि नहीं? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि इस बार जो है बजट, जो आखिरी जो बजट पेश हो रहा है चुनाव से पहले। आप यहीं पे जितना आदमी है, मैं सिंपल सा बात है, वोटिंग करवा लीजिए यहीं पे। बिहार का बात छोड़िए, कोई नहीं कहेगा कि ये थी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। भाई बिहारी के लिए जो सोचेगा,
जो पूर्वांचल के लिए सोचेगा उसको जो है हम लोग समर्थन देंगे। ये भी तो सोचिए ना कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 65% आरक्षण कर देंगे। अब सुनिए, आरक्षण ऐसे ही तो जातिवाद जाति गणना किस बेस पे हो रहा है? ये तो जाति, ये लोग क्या कर, अखिलेश यादव हैं चाहे ये लालू यादव हैं, ये पारिवारिक अपना जो है विकास चाहते हैं। भले देश कहीं जाए, स्टेट कहीं जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। जंगल राज ऐसे नहीं उनके, देखिए अध्यक्ष बना देते, क्या बोल रहे हैं? इतने साल में एक यादव अध्यक्ष बना देते, क्यों घर घर खेल रहे हैं? एक तो यादव अध्यक्ष अपने ही पार्टी से बना देते, इतने साल में तो घर घर ही खेले, कभी बाप तो कभी बेटा। यहाँ तक कि मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंट हूँ कि वो हमारे भाई जो है वो अपने आप को कहते हैं, ये लालू यादव और तेजस्वी यादव कहते हैं हम जी यदुवंशी हैं। आपने गायों का चारा नहीं छोड़ा, आपने गायों का चारा नहीं छोड़ा, तो आप कैसे गर्व से कहते हो कि हम यदुवंशी हैं जी? इसलिए चारा चोर की सरकार कभी नहीं आ सकती अब बिहार में। अब मैं कह रहा हूँ कि जब तक हमारी जनरेशन है, हम अपने अगले जनरेशन को भी ऐसा करके जाएंगे कि जो है जनरेशन वाइज अब ये चलेगी कि अब जो विकास करेगा उसकी सरकार आएगी। अब जाके देख लीजिए बिहार में एक्सप्रेस वे भी बन रहा है। अच्छा, तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि नीतीश बाबू की सरकार खटारा हो गई है। तेजस्वी और जो है एनडीए गठबंधन जो है वो मिलकर जेडीयू को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। पहली बात, जिसका पहले अपना बैकग्राउंड ख़त्म हो तो दूसरे पे ही आरोप लगाता है, अपना कोई नहीं देखता है कि हम किस स्थिति में हैं, जनता हमको चाह रही है कि नहीं चाह रही है। वो तो किसी कारणवश नीतीश कुमार चले गए थे तो एक बार सरकार में वो आ गए, समझिए। अब इनका क्या है कि अभी सब कोई यही सोच रहा है कि बीजेपी का सरकार बने वहाँ पे बिहार में, तो यही मतलब कि है कि बीजेपी एक बार आ जाए तो बिहार का भी कहीं ना कहीं, जैसे यूपी है चाहे दिल्ली में आया, वैसे बिहार में भी सब कोई सोच रहा है कि बीजेपी का सरकार आए। बात आती है तो सबसे पहला बात रोजगार का आता है, और रोजगार के मुद्दे पे तेजस्वी यादव हमेशा से एक ही बात कहते हैं कि 17 महीने की सरकार में जो हमने जितनी नौकरियां दे दी लोगों को बिहार की, उतना नीतीश बाबू नहीं दे पा रहे हैं। ये सही बात है, उन्होंने इतनी नौकरियां दे दी हैं, तभी हमारे बिहार का भाई बंद कहीं महाराष्ट्र में है, कहीं दिल्ली में है, कहीं पंजाब में है, कहीं तमिलनाडु के अंदर है। और तमिलनाडु में जो हमारे मनीष कश्यप साहब जी ने दिखाया, उसी के मुद्दे पर आकर तमिलनाडु की पुलिस मनीष कश्यप को उठा में जितना वो कर पाए उतना तो उन्होंने करा ही ना। बिल्कुल नहीं, मैं उनके विकास के मामले में सहमत नहीं हूँ। उनका विकास उनके अपने घर के लिए है, उनकी अपनी फैमिली के लिए विकास है, बाकी अदर के लिए विकास नाम की चीज़ नहीं है।